जय हिंद बच्चों। आशा करता हूँ आप सभी खुशहाल और सुरक्षित होंगे। तो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कक्षा 6वीं के चयन परीक्षा के प्रश्न पत्र का जो नया पैटर्न आया है, जिसमें पहला है मानसिक विकास क्षमता, जिसके अंतर्गत 50 प्रश्न आएंगे और 50 अंक निर्धारित रहेंगे, यानी हर एक प्रश्न में 1 अंक निर्धारित रहेगा। तो इसमें बहुत सारे बच्चों को या शिक्षक साथियों को इसमें समस्या हो रहा था कि किस प्रकार के प्रश्न पत्र आएंगे। उसके लिए एक मॉडल तैयार किया गया है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है कि चार विकल्पों में से ज्ञात कीजिए जब पारदर्शी शीट को बिंदुवार रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसे दिखाई देगा। यानी इस पैटर्न को, ये जो एक पैटर्न बना है, उसको मोड़ने के बाद कौन सा किस प्रकार की आकृति दिखाई देगी। तो आपको चयन करना है 1, 2, 3 या चौथा नंबर। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, जैसे उस आकृति को पहचानिए जो इस पैटर्न को पूरा करती है। जैसे हम लोग नवोदय में प्रश्न उत्तर करते हैं, सेम वैसे ही कुछ पैटर्न दिया गया है। तो इस आकृति को पहचानिए जो इस पैटर्न को पूरा करता है। यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, यहाँ पे कौन सा आकृति फिट बैठेगी। उसी प्रकार प्रश्न 3 है। प्रश्न 3 में दिए गए नियमों का पालन करने वाले आंकड़ों के समूह का चयन करना है। यानी नियम क्या है, कोई भी आकृति बिना पीछे हटे एक सतत रेखा द्वारा खींची जा सकती है। इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक ऑप्शन में 3 प्रकार के चित्र दिए गए हैं। यानी कौन से पहला, दूसरा या तीसरा या चौथा प्रकार के चित्र को बिना पेन उठाए खींचा जा सकता है। जैसे हम लोग ये बिना पेन उठाए ऐसे बना सकते हैं। इस तरीके से कौन से पैटर्न को बनाया जा सकता है। अगला है, ज्ञात कीजिए कि एक्स में दिए गए टुकड़ों से कौन सी आकृति 1, 2, 3 और 4 बनाई जा सकती है। यानी इन टुकड़ों से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है इन चारों में से। अगला क्वेश्चन है, उत्तर आकृति में से उन आकृति के चयन करें जो पांचों द्वारा विस्थापित श्रृंखला को जारी करती है। यानी ए से बी में कैसे परिवर्तित हो रहा है, सी डी से कैसे परिवर्तित हो रहा है, उसी प्रकार ई किस प्रकार से अपना स्थान बदलेगी, उसका चयन करना है। 1, 2, 3, 4 में 5 ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उस आकृति का चयन करें जो दिए गए संयोजन के दर्पण प्रतिबिंब के समान हो। यानी जो MALAYALAM लिखा है, इसको हम लोग दर्पण से इस साइड से देखेंगे तो कैसे दिखाई देगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रश्न 7 है, एक ऐसी आकृति का चयन करें जो चित्र के खुले हुए रूप में सबसे अधिक मिलती जुलती हो। यानी कि अगर हम कागज़ को मोड़ के इस तरह के उसमें चित्र बनाएं या इसको काट दें तो कौन सा आकृति बनेगी इन चारों में से, उसका चयन करने वाला। प्रश्न 8 है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संयोजन की जल प्रतिबिंब से काफ़ी मिलती जुलती है। जैसे हम लोग ऊपर में देख रहे थे, उसमें दर्पण प्रतिबिंब था, साइड से था। उसी प्रकार इसमें क्या है, दर्पण प्रतिबिंब पानी से देखना है। पानी में इस अक्षर को देखेंगे तो कैसे दिखाई देगा। और उसके बाद अगला है प्रश्न क्रमांक 9, खाली स्थान के स्थान पर क्या आना चाहिए। खाली स्थान के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो इसमें खाली स्थान यानी कि ये बोला है, जैसे इसमें लिखा है CG रायपुर लिखा है, CG रायपुर। तो उसके बाद MP का क्या होगा, तो इसमें ऑप्शन दिया रहेगा भोपाल, पुणे, इंडिया, मुंबई। इस तरह के कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। जैसे CG का रायपुर है तो MP का क्या होगा, भोपाल होगा। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 10, निम्नलिखित पैटर्न को पूरा कीजिए। इसमें पैटर्न पूरा करना है। जैसे पहला में लिखा है A, दूसरा AB, तीसरा पहला A, दूसरा AB, दूसरा क्या है, दूसरा AB है और तीसरा ABC। तो चौथा क्या होगा, इस तरीके से ABCD उसको चयन करना है। इस प्रकार से यहाँ पे 10 क्वेश्चन रहेंगे। यानी इस तरीके से 5-5 क्वेश्चन आएगा।
जैसे कि हम लोग क्वेश्चन एक वाला था, ये क्वेश्चन एक इस प्रकार से 5 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार के 5 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार के 5 इस प्रकार के। चौथा भी इस प्रकार के 5 प्रश्न आएंगे। 5वें प्रकार के 5 प्रश्न आएंगे। 6वें प्रकार के 5 प्रश्न आएंगे। 7वें प्रकार के 5 प्रश्न आएंगे। 8वें प्रकार के 5 प्रश्न आएंगे। 9वें प्रकार के 5 प्रश्न और 10वें प्रकार के 5 प्रश्न आएंगे, जो आप इसी प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए और भी आपको इस तरह के मॉडल तैयार करके दिया जाएगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।